खबर से आगाह करें, सिंध पुलिस में छुट्टियों का मौसम। आईजी सिंध और एडिशनल आईजी छुट्टियों पर चले गए। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर की समझ से खुसूसी गुफ्तगू और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 15 रोज़ के लिए वो छुट्टियों पर जा रहे हैं। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी के हवाले से भी यही इतलात हैं कि वो 2 माह की रुखसत पे है। साथ ही साथ ये अहम मामला भी सामने आया है कि इंक्वायरी में ये दोनों अफसरान पेश नहीं होंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी शरीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल, इसमें एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आईजी सिंध के 15 दिन के रुखसत होने पर उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो वजीर आला सिंध ने जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ड्रामाई एफआईआर का इंदराज और उनकी गिरफ्तारी का जो मामला, उस पर इंक्वायरी कमीशन बनाया है और बनाने जा रहे हैं और 3 और 5 वज़रा जो है उसमें शामिल होंगे। उस इंक्वायरी में आईजी सिंध ने पेश ना होने का फैसला किया है और उनको बताया ये एक्स पाकिस्तान लीव है, वो बैरून मुल्क जाने के लिए उन्होंने ये लीव दी है और वो जो कमीशन है जो वजीर आला का जो उन्होंने बनाया है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर, उसमें वो पेश नहीं होंगे। इसके अलावा एक तो आमिर, इस पर ये बताइएगा, तो क्या ये सिंध हुकूमत का दबाव है जिस पर वो रुखसत पर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दबाव जो है वो सिंध हुकूमत की तरफ से था कि ये मामला जो है ये कैसे पेश आया, ये एफआईआर कैसे दर्ज हुई है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कैसे गिरफ्तार किया। आईजी सिंध पर बहुत प्रेशर था कि वो इसका जवाब दें और इसके बारे में बताएं कि ये सारे मामला कैसे हुए और उनके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई और उनको गिरफ्तार करके अजीज भट्टी थाने क्यों ले जाया गया, उनसे सवालात किए जा रहे थे, जिस पर आईजी सिंध जो है वो अंडर प्रेशर थे। ना सिर्फ आईजी सिंध अंडर प्रेशर थे, बाकी सिंध पुलिस के जो हाई कमांड है, एडिशनल आईजी कराची और इसके अलावा जो है एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, वो भी अंडर प्रेशर थे, जिस पर उन्होंने ये जो फैसला किया है कि वो जो है वो अब जो है वो चार्ज नहीं रखेंगे, कुछ दिनों के लिए वो जो है वो ये चार्ज छोड़ देंगे और इसका बाकायदा फैसला किया है कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है वजीर आला का, उसके सामने पेश नहीं होंगे आईजी सिंध। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि वो इंक्वायरी कमीशन में भी पेश नहीं होंगे। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमारे साथ हैं। फैसल, ये तासुर तो सामने आ गया कि सिंध हुकूमत का दबाव है पुलिस पर, लेकिन ये बताइएगा कि इंक्वायरी कमीशन में भी पेश ना होना, ये फैसला खुद से हो सकता है या ये भी दबाव के तहत है? जी बिल्कुल, ये दबाव के तहत नहीं है फैसला, ये खुद से फैसला है, क्योंकि आईजी सिंध के पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध गवर्नमेंट से अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे थे। 1 महीने से जो है वो आईजी सिंध परेशानी का शिकार थे, क्योंकि एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन वो जो है वो सिंध हुकूमत के करीब हो गए थे और इसी सूरत हाल में कल की जो सूरत हाल हुई कैप्टन सफदर से मुताल्लिक, उस पर जो है वो आईजी सिंध जो है हामी थे कि मुकदमा हो जाए, लेकिन एडिशनल आईजी कराची जो गुलाम नबी मेमन है वो ये नहीं चाहते थे मुकदमा हो। तो ये इस सूरत हाल के बाद जो है वो सूरत हाल इंतहाई खराब हुई और आईजी सिंध ने जो है वो अपने आप को बेबसी का इजहार करते हुए आईजी सिंध ने बेबसी का इजहार किया। सूबाई एमपीए पीपल्स पार्टी के तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब, आईजी सिंध साहब छुट्टियों पर चले गए हैं, क्या हो रहा है? ये हालात बहुत पेचीदा है और बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। अफसरान, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो एडिशनल आईजी हो और चाहे क्यों ना उनका लोअर स्टाफ हो, बहुत अंडर प्रेशर है। जिस तरह से वफाकी हुकूमत जबरदस्ती उनसे जो काम करा रही है, गैर कानूनी काम प्रेशराइज करके कराया जा रहा है, उस वजह से सिंध पुलिस सख्त डिमोरलाइज हुई है और उसी के रद्द-ओ-अमल में आप ये सब देख रहे हैं कि किस किस्म की कराची में बल्कि पूरे सिंध में सिचुएशन आ रही है। जब आईजी लेकिन तालपुर साहब वो तो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर सिंध गवर्नमेंट का प्रेशर था। नहीं, अगर आप ये उनसे पूछेंगे तो किसी ने भी ये नहीं कहा। मेरी खुद बात हुई थी आईजी के साथ, वो खुद बहुत परेशान था और ये भी उन्होंने कह दिया कि वजीर आला जो कमीशन बना रहे हैं इंक्वायरी कमीशन, वो उसमें भी पेश नहीं होंगे। वजीर आला की जो कमीशन है उसके सामने पेश होना आईजी की जिम्मेदारी और मजबूरी भी कह सकते हैं आप, पर अगर वह आईजी साहब, लेकिन तालपुर साहब वो इस कमीशन में नहीं पेश हो रहे ना, तो मतलब तो वाज़े सामने आ रहा है। ये वो तो उसने एक्सक्यूज दी है क्योंकि वो लीव पे आउट ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं आ सकते। जो भी उनकी जगह पे होंगे वो वहाँ पे पेश होंगे और 15 दिन में आईजी साहब वापस आएंगे। जो भी आईजी से उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है हम उसके बाद भी बिल्कुल ले सकते हैं। कोई कमीशन को एक दिन में रिपोर्ट बनानी नहीं है। तो तालपुर सर, ऐसे में चार्ज कौन संभालेगा आपके ख्याल में? क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल तो आप भी जानते हैं, हाई अलर्ट के हवाले से भी मामलात हैं, तो ऐसे में होगा क्या? और क्या सिंध हुकूमत की जानिब से इस मामले को लेकर पुलिस के आला हुकाम से गुफ्तगू नहीं की गई थी?
आला हुकाम तो खुद बहुत परेशान थे। आपने देखा होगा आईजी साहब के साथ जो मुबीना ज्यादती हुई है, जिस तरह से उनको प्रेशर में लाया गया था, जो उनसे काम करवाया गया था, तो उसके बाद तो ये मामूल बनना ही था इस किस्म का डीमोरलाइज। तो हमने वफाकी हुकूमत। लेकिन तालपुर साहब, कतई कलामी की माजरत, जब वज़ीर आला सिंध ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कोई गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, और तो फिर इंक्वायरी कमीशन किस चीज़ की? क्योंकि हमें ये सब चीज़ के तय तक पहुंचना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आईजी सिंध ने कही हैं, जो हमें कुछ पुलिस अफसरान ने कही हैं, हमें उन सबको वेरीफाई करना है। इतना बड़ा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था ना कि जाकर और अरेस्ट किया जाए नींद से उठाकर सफदर साहब को। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर के आप एक इतने छोटे से FIR पर, वो भी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ने जो FIR करा। लेकिन तालपुर साहब, आप समझते नहीं पीपल्स पार्टी का और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर नहीं है कि गैर कानूनी काम हुआ है कि नहीं? देखें, FIR अगर सही हुई है, तरीकेकार अरेस्ट करने का बहुत गलत था, वो कानूनी नहीं था। इस चीज में आपके हजारों चोर डाकू घूम रहे हैं, उनको तो गिरफ्तार करने की कभी इतनी मजबूरी नहीं पड़ी कि हमें जाके सुबह के अर्ली आवर्स में दरवाजा तोड़ के होटल का किसी को वहां से लाना चाहिए। लेकिन तालपुर साहब, जब यह मामला कल अदालत में पेश हुआ तो प्रोसिक्यूटर सिंध की जानिब से जो थे, उन्होंने जमानत की मुखालिफत की। इसका मतलब गैर कानूनी काम तो हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी खुद बात हुई थी जावेद मीर के साथ, जो कि वकील हैं नून लीग के, उनके पैनल पर भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ना तो सिर्फ उनको वहां से कोई अपोजिशन नहीं मिली, प्लस पीपल्स लॉयल फोरम उनके साथ ऑल थ्रू आखिर तक खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उनको एयरपोर्ट छोड़ने भी सफदर अब्बासी को पीपल्स फोरम के सारे वकील। लेकिन तालपुर साहब, आप मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल की मुखालफत कोई आम बात नहीं है, तो ये समझा नहीं जाएगा आपके ख्याल में? ये तासुर नहीं बनेगा कि हुकूमत की ग्रिप बहुत कमजोर है? ये एक गलत इंफॉर्मेशन थी जो कि कल मीडिया पे आई थी। मैंने कल ही कंफर्म किया था नून लीग के अपने वकील के साथ जो ये केस लड़ रहा था। उसने डिनाई किया था, उसने कहा जी हमें पूरी सपोर्ट रही है सिंध गवर्नमेंट से, और प्रोसिक्यूटर ने भी अपोज नहीं किया। पीपल्स लॉयर फोरम खुद उनके साथ खड़े हुए थे। तो ये एक गलत खबर है, मिसकोट। लेकिन तालपुर साहब, जो मुकदमा है वो इंतहाई संगीन मुकदमा है। B506 की दफा इसके ऊपर है। आपके प्रोसिक्यूटर जनरल ने उसकी जमानत की मुखालिफत की। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको नहीं लगता इस हवाले से आना चाहिए? ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या देंगे? सब परेशान बैठे हैं। आपके मेहमान आए हैं इस सूबे में, इस हुकूमत के मेहमान आए हैं, उनको इस तरह से वो लेके जाए तो उस पर और क्या तबसरा होगा? कल से उसी पे तो तबसरा हो रहा है। और लेकिन तालपुर साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि वो आपके मेहमान थे और सारा ये मामला था, तो नून लीगी वकला का मौक़िफ़ आप क्यों सामने रख रहे हैं? आप समझते नहीं है कि प्रोसिक्यूटर जनरल उनकी जो बात है वो ज्यादा अहम है? मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये आप अपनी खबर कंफर्म करें, ये खबर गलत है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बिल्कुल भी अपोज नहीं। तालपुर साहब, ये खबर उस वक्त की खबर है जब अदालत के अंदर कार्रवाई चल रही थी, और आपको भी पता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल एक सूबे का रिप्रेजेंटेटिव होता है कानूनी कार्रवाई में। उसकी जानिब से जमानत की मुखालिफत करना मतलब वो ऑफिशियल स्टेटमेंट सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से जा रहा था। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये गलत खबर है। ये क्लेरिफिकेशन आ चुकी है नून लीग से भी, उनके वकील से भी, और एडिशनल एडवोकेट जनरल जो वहां पर थे। लेकिन तालपुर साहब, आप सिंध हुकूमत का हिस्सा है, तो आपको लगता नहीं है कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब का मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि हम तो अपनी खबर पर स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल मौक़िफ़ दे सकते हैं, आपको दिला सकते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं लॉ डिपार्टमेंट को। मुर्तज़ा वहाब साहब बेहतर इस पर क्लेरिफिकेशन दे देंगे ताकि आपका भी सबका ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तक कोई प्रोसिक्यूटर जनरल साहब की जानिब से कोई ना ही बयान सामने आया, ना ही कोई ट्वीट सामने आया। देखिए जी, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सिंध हुकूमत हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से आपको मैं क्लेरिफिकेशन बहुत ओपनली और उससे बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से दिस इज मोर एविडेंट एंड मोर वर्दी देन व्हाट एडवोकेट जनरल से। पर फिर भी अगर ये डिमांड है सामान्य की तो बिल्कुल ठीक है। बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आप पेश कर रहे थे तैमूर तालपुर साहब, आपका बेहद शुक्रिया।